नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्माकोर्स 2.0 पे। तो हम पढ़ रहे थे फार्माकोग्नोसी इस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4, जहाँ पर हम वेरियस केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की स्टडी कर रहे थे। उसमें से दो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में हमने लास्ट दो वीडियोस में पढ़ा। आज के इस वीडियो में जो हमारा केमिकल कंस्टिट्यूएंट होगा जिसकी हम स्टडी करेंगे वो होगा वोलेटाइल ऑयल। तो वोलेटाइल ऑयल की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर देखेंगे, उसका ऑकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, थेराप्टिक यूजेस, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो वोलेटाइल ऑयल की सबसे पहले यहाँ पर हम डेफिनेशन देखेंगे। वोलेटाइल ऑयल्स आर डिफाइंड एज ऑर्डरस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट। तो वोलेटाइल ऑयल्स जो होते हैं वो प्लांट के ऑर्डरस कंस्टिट्यूएंट होते हैं। प्लांट का कोई ऐसा सब्सटेंस जिसमें से ऑर्डर आती है, स्मेल आती है, ऐसे जो सब्सटेंस रहते हैं, ऐसा जो कंस्टिट्यूएंट रहता है प्लांट का, उसको हम वोलेटाइल ऑयल बोलते हैं। तो ये वोलेटाइल ऑयल की डेफिनेशन हो गई। दे आर वोलेटाइल इन नेचर एट रूम टेम्परेचर विदाउट एनी डिकम्पोजिशन। तो ये जो वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं ये वोलेटाइल होते हैं नेचर में रूम टेम्परेचर पे, और इनका डिकम्पोजिशन नहीं होता। हेंस दे आर ऑल्सो नोन एज इसेंशियल ऑयल और इथरल ऑयल। इसीलिए वोलेटाइल ऑयल्स को इसेंशियल ऑयल या फिर इथरल ऑयल भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे वोलेटाइल ऑयल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज दी गई है, हमें उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है दे इवेपोरेट एट रूम टेम्परेचर एंड डू नॉट लीव एनी परमानेंट स्पॉट ऑन द पेपर। तो ये जो वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाते हैं और पेपर पे ये परमानेंट स्पॉट नहीं छोड़ते। ऑयल्स की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम किसी भी पेपर पे ऑयल डाल दें तो वहाँ पर जो पेपर है वो ख़राब हो जाता है, पेपर पे स्पॉट हो जाता है। पर वोलेटाइल ऑयल ये अलग होते हैं। वोलेटाइल ऑयल जो है वो इवेपोरेट होते हैं और इनकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से अगर हम किसी पेपर पे वोलेटाइल ऑयल डालते हैं तो ये कोई स्पॉट वहाँ पर नहीं छोड़ता। देन नेक्स्ट है सेकेंड प्रॉपर्टी, जनरली दे आर लिक्विड इन नेचर एक्सेप्ट कैम्फोर एंड मेंथॉल। तो ये जो वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं ये लिक्विड नेचर के होते हैं। इनका जो नेचर होता है वो लिक्विड होता है एक्सेप्ट कैम्फोर एंड मेंथॉल। कैम्फोर और मेंथॉल जो है ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होते, लिक्विड नेचर के नहीं होते। ये एक्सेप्शन है दोनों, कैम्फोर और मेंथॉल। थर्ड है दे आर वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर जस्ट टू इम्पार्ट ऑर्डर एंड टेस्ट, बट दे आर फ्रीली सोल्यूबल इन क्लोरोफॉर्म, ईथर एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो ये जो वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं ये स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं वाटर में, टेस्ट और ऑर्डर को इम्पार्ट करने तक ही ये सोल्यूबल होते हैं, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं वाटर में, पर क्लोरोफॉर्म, ईथर या फिर जो अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उनमें ये फ्रीली सोल्यूबल होते हैं। देन नेक्स्ट है फोर्थ प्रॉपर्टी, their specific gravity is always less than 1 except clove oil due to which it is heavier than water। तो ये जो वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो हमेशा 1 से कम ही होती है क्लोव ऑयल को छोड़ के। जो क्लोव होती है हमारी उसका जो ऑयल होता है उसको छोड़ के उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1 से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये वाटर से हेवी होता है। देन नेक्स्ट है दे हैव हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वोलेटाइल ऑयल्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ज़्यादा होता है। देन नेक्स्ट है दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। जो वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे वोलेटाइल ऑयल्स की केमिस्ट्री। केमिकली वोलेटाइल ऑयल्स आर मिक्सचर ऑफ टर्पीन्स, सेस्क्विटर्पीन्स, मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स एंड पॉलीटर्पीन्स। तो केमिकली अगर हम वोलेटाइल ऑयल्स को देखें तो ये मिक्सचर होता है किसका, सेस्क्विटर्पीन, मोनोटर्पीन, डाइटर्पीन, पॉलीटर्पीन, टर्पीन्स, इनका मिक्सचर होता है वोलेटाइल ऑयल। The oxygenated constituents are responsible for taste and odor of volatile oil। जो oxygenated constituent present होता है volatile oil में वो responsible होता है volatile oil के taste और odor के लिए। When terpenes and sesquiterpenes are removed from oil, then it is termed as terpeneless and sesquiterpeneless volatile oil। जब भी टर्पिन और सेस्क्विटर्पिन्स जो है वो volatile oil से रिमूव कर दिए जाते हैं तो उनको टर्पिनलेस एंड सेस्क्विटर्पिनलेस volatile oil
कहा जाता है। सच ऑयल हैज़ गुड फ्लेवरिंग प्रॉपर्टीज सो दे आर यूज इन परफ्यूमरीज। तो ऐसे जो ऑयल्स होते हैं जिनमें टर्पिन्स एंड सेस्क्विटर्पिन्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, उनमें से जब रिमूव कर दिया जाता है तो ऐसे जो ऑयल्स होते हैं उनकी जो फ्लेवरिंग प्रॉपर्टी होती है वो ज़्यादा इन्हांस होती है, ज़्यादा अच्छी होती है अदर ऑयल्स के कंपैरिजन में। तो इसलिए इनको परफ्यूमरीज में भी यूज़ किया जाता है। तो ये हो गई केमिस्ट्री वोलेटाइल ऑयल्स की। देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। वोलेटाइल ऑयल्स का यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो यहाँ पर हमें क्लासेस दिए गए हैं, जो वोलेटाइल ऑयल्स है उसके क्लास होते हैं। टोटल 8 क्लास यहाँ पर हमें दिए गए हैं। उनके कंस्टिट्यूएंट्स जितने भी क्लास हैं उनमें अलग अलग तरीके के कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट रहते हैं, तो उनके बारे में देखेंगे। और ड्रग्स के बारे में देखेंगे, जिन भी ड्रग में ये कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, जो भी ड्रग इस क्लास के अंडर आते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपका सबसे पहला क्लास है टर्पिन्स। तो टर्पिन्स में जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो होते हैं पाइनिन एंड कैम्फेन। और अगर ड्रग देखें तो टर्पेंटाइन ऑयल में पाइनिन और कैम्फेन ये कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट रहते हैं और ये टर्पिन्स इस क्लास के अंडर आता है। देन नेक्स्ट है सेस्क्विटर्पिन। सेस्क्विटर्पिन में कोडेनिन ये कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहता है जो कि लेमन ऑयल में प्रेजेंट रहता है। देन नेक्स्ट है ईस्टर। ईस्टर में मिथिल एसिटेट, बॉर्निल एसिटेट प्रेजेंट रहता है जो कि पिपरमिंट, पाइनस जैसे ड्रग में पाया जाता है। देन नेक्स्ट है अल्कोहल, जिसमें सैंटोलॉल्स, लिनालॉल्स ये कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट रहते हैं और सैंडलवुड, कोरिएंडर जैसे ड्रग्स में ये पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट है अल्डिहाइड, जो कि सिनामिक अल्डिहाइड, अल्डिहाइड सिट्रल ऐसे कंस्टिट्यूएंट्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। सिनेमॉन, कैसिया, लेमन ग्रास, लेमन ऐसे ड्रग्स में ये पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट है कीटोन। कीटोन में जो कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट रहते हैं वो होते हैं कैरवॉन, फिंकोन। तो ये जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं ये कैरावे, डिल, फनेल ऐसे ड्रग्स में प्रेजेंट रहते हैं। देन नेक्स्ट है फिनॉल, जिसमें यूजेनॉल ये कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहता है और एग्जांपल्स देखें ड्रग्स के तो वो होते हैं क्लोव, सिनामॉन। देन नेक्स्ट है ईथर, जिसमें एनेथॉल ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहता है और फनेल, नटमेग जैसे ड्रग में ये पाया जाता है। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन हो गया वोलेटाइल ऑयल्स का। टोटल हमने यहाँ पर 8 क्लासेस देखे। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। वोलेटाइल ऑयल्स का यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। जनरली वोलेटाइल ऑयल्स आर फाउंड इन प्लांट्स बिलोंगिंग टू फैमिली अम्बिलिफेरी, रुबियासी, जिंजिबेरेसी, पाइनेसी एक्सेट्रा। तो ये जो वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं ये जनरली ऐसे प्लांट्स में मिलते हैं हमें जो कि अम्बिलिफेरी, रुबियासी, जिंजिबेरेसी, पाइनेसी इस तरीके की फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऐसे प्लांट्स में ही वोलेटाइल ऑयल ज़्यादातर हमें मिलते हैं। द वोलेटाइल ऑयल इज प्रेजेंट इन द ऑयल ग्लैंड और विट्टे और ग्लैंड known as सीजोजीनस ऑयल ग्लैंड। तो वोलेटाइल ऑयल ज़्यादातर ऑयल ग्लैंड्स में प्रेजेंट रहता है या फिर जिसको हम विट्टे बोलते हैं, या फिर एक ग्लैंड होती है जिसको सीजोजीनस ऑयल ग्लैंड कहा जाता है। तो ऐसे ग्लैंड में वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहते हैं। The various part of the plant which contain volatile oil are as follows। तो volatile oil भी प्लांट के अलग अलग पार्ट में मिलता है, तो वो यहाँ पर हमें दिया गया है, तो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है राइजोम, जो कि कैलेमस और जटमांसी इनके राइजोम्स में वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहता है। देन नेक्स्ट है बार्क। तो सिनामॉन और कैसिया इनके बार्क में वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहता है। लीफ की अगर हम बात करें तो यूकैलिप्टस इस प्लांट के लीफ में वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहता है। फोर्थ, फ्रूट की बात करें तो फनेल, कोरिएंडर, डिल, कैरावे इनके फ्रूट्स में वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहता है। देन नेक्स्ट है फिफ्थ, सीड। सीड की बात करें तो कार्डेमम, नटमेग इनके सीड्स में वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहता है। सिक्स्थ, वुड, सैंडलवुड जिसमें वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहता है। देन नेक्स्ट है एंटायर प्लांट। एंटायर प्लांट की अगर हम बात करें तो इसमें लीफ, ब्रांच, स्टेम सारी चीज़ों में जो है वो वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहेगा। तो ऐसे कौन से प्लांट है? तुलसी एंड मेंथा। इनके सारे पार्ट्स में, सारे इस प्लांट के, इन प्लांट्स के सारे पार्ट्स में वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहता है। तो ये हो गए आपके डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हमने देखा वोलेटाइल ऑयल का। देन नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन। जो वोलेटाइल ऑयल है उनका एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन किस तरीके से किया जाएगा उसके बारे में देखेंगे। देयर आर 3 मेथड्स बाय विच वोलेटाइल ऑयल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। तो वोलेटाइल ऑयल के एक्सट्रैक्शन के 3 ही मेथड होते हैं। तो तीनों मेथड यहाँ पर हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहली मेथड है डिस्टिलेशन। द क्रूड ड्रग इज डिस्टिल्ड विथ वाटर यूजिंग क्लीवेंजर एपरेटस। तो क्लीवेंजर एपरेटस का यूज करते हैं
क्रूड ड्रग को डिस्टिल करने के लिए, क्रूड ड्रग का डिस्टिलेशन करने के लिए उसको डिस्टिल किया जाता है वाटर के साथ। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर हमें दिया गया है सैंडलवुड, क्लोव, सिनामॉन, पिपरमिंट, इन जैसे ड्रग का एक्सट्रैक्शन अगर करना हो तो डिस्टिलेशन मेथड से किया जाता है। देन नेक्स्ट मेथड है एक्सप्रेशन। द वोलेटाइल ऑयल इज ऑब्टेन बाय एक्सप्रेसिंग द फ्रूट। फ्रूट का एक्सप्रेशन करके वोलेटाइल ऑयल ऑब्टेन किया जाता है। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट्स का ऑल सिट्रस फ्रूट बोल रहा है, मतलब सारे सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं उनका जो एक्सट्रैक्शन, उनमें से जो भी वोलेटाइल है उनका एक्सट्रैक्शन एक्सप्रेशन मेथड से किया जाता है। देन नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन, हमारी थर्ड मेथड है एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्शन में भी 3 अलग तरीके के मेथड्स होते हैं, तो वन बाय वन उनको भी देखेंगे। सबसे पहली मेथड है एक्सट्रैक्शन विथ वोलेटाइल सॉल्वेंट्स। तो वोलेटाइल सॉल्वेंट्स जो होते हैं उनके थ्रू एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो वो किस तरीके से करते हैं? द वोलेटाइल ऑयल इज ऑब्टेन बाय एक्सट्रैक्टिंग द ड्रग विथ वोलेटाइल सॉल्वेंट। वोलेटाइल सॉल्वेंट का यूज करके ड्रग को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सच एज ईथर एंड पेट्रोलियम ईथर। तो जैसे वोलेटाइल सॉल्वेंट्स हो गए ये ईथर एंड पेट्रोलियम ईथर, ये हो गए आपके वोलेटाइल सॉल्वेंट्स, और इनका यूज करके वोलेटाइल ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है ड्रग में से। देन नेक्स्ट है इन्फ्लूरेज प्रोसेस। इन्फ्लूरेज प्रोसेस में क्या होता है? द ड्रग कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल इज स्प्रेड ऑन ग्लास शीट विच इज अरेंज इन वर्टिकल वुडन फ्रेम। तो ड्रग जो है जिसमें वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहता है वो एक ग्लास शीट पे जो है वो स्प्रेड किया जाता है, ड्रग को स्प्रेड किया जाता है ग्लास शीट पे, विच इज अरेंज इन वर्टिकल वुडन फ्रेम। किसी वर्टिकल वुडन फ्रेम में उस ग्लास को पहले अरेंज किया जाता है, उसके बाद उस ग्लास शीट में जो वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग है उसको स्प्रेड किया जाता है। द फैट एब्जॉर्ब वोलेटाइल ऑयल कंस्टिट्यूएंट्स। तो जो फैट होता है वो वोलेटाइल ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है। द फैट कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल इज नोन एज पोमेड विच इज कलेक्टेड। तो जो फैट होता है जिसमें वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहता है, फैट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसमें अब वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है, तो ऐसे वोलेटाइल ऑयल को हम बोलते हैं पोमेड। जिसमें फैट प्रेजेंट रहता है ऐसे वोलेटाइल ऑयल को हम बोलते हैं पोमेड, जो कि कलेक्ट किया जाता है बाद में। द वोलेटाइल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पोमेड यूजिंग अल्कोहल। तो ये जो फैट होता है जिसको हम पोमेड बोलते हैं, इसमें से जो वोलेटाइल ऑयल है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है अल्कोहल का यूज करके। एग्जाम्पल दिया गया है ऑयल ऑफ रोज। तो जो रोज का ऑयल निकाला जाता है वो इन्फ्लूरेज प्रोसेस से निकाला जाता है। देन नेक्स्ट है मैसरेशन। मैसरेशन में क्या होता है? ड्रग कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल इज फर्स्ट हीटेड विथ फैट, स्टीरिंग कंटिन्यूअसली ऑन वाटर बाथ एंड लेफ्ट फॉर ओवरनाइट। तो ऐसा ड्रग जिसमें वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहता है उसको सबसे पहले हीट किया जाता है फैट के साथ। फैट लिया जाता है कोई भी, उसको हीट किया जाता है, उसमें ऐड करके जो भी ड्रग है उसको उस फैट में ऐड करके उसको हीट किया जाता है और कंटिन्यूअसली उसको स्टिर किया जाता है वाटर बाथ में, और रात भर ओवरनाइट उसको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद द ऑयल इज सेपरेटेड फ्रॉम द फैट विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल। उसके बाद जो फैट है उसमें से जो ऑयल है वो सेपरेट किया जाता है अल्कोहल की हेल्प से, और इस तरीके से हमें प्योर फॉर्म में वोलेटाइल ऑयल मिलता है। एग्जांपल्स दिए गए हैं ऑयल ऑफ फ्लावर्स। तो मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स के जो ऑयल्स है वो मैसरेशन प्रोसेस से निकाले जाते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसेस हो गई आपकी एक्सट्रैक्शन की। देन नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो वोलेटाइल ऑयल की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट किस तरीके से की जाती है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल कैन बी डन बाय 2 टाइप ऑफ टेस्ट। तो 2 तरीके की टेस्ट होती है जिनके थ्रू वोलेटाइल ऑयल को आइडेंटिफाई किया जाता है। सबसे पहली है फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट में क्या इंक्लूड होता है? लाइक ऑर्डर, कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल रोटेशन, बिकॉज डिफरेंट वोलेटाइल ऑयल हैव डिफरेंट फिजिकल टेस्ट विच हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल। तो यहाँ पर हमें कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं जो कि फिजिकल टेस्ट में यूज किए जाते हैं। तो जैसे ऑर्डर हो गया, किसी वोलेटाइल ऑयल का कलर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ऑप्टिकल रोटेशन हो गया। तो ये जो पैरामीटर्स है ये सभी वोलेटाइल ऑयल के अलग अलग होते हैं और फिक्स्ड होते हैं, इसीलिए इनके हेल्प से वोलेटाइल ऑयल्स का आइडेंटिफिकेशन जो है वो पॉसिबल होता है। देन नेक्स्ट है केमिकल टेस्ट। अब केमिकल टेस्ट में कौन से पैरामीटर्स आते हैं? देयर आर वेरियस स्पेसिफिक केमिकल रिएजेंट फॉर स्पेसिफिक वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग। तो
जो वोलेटाइल ऑयल होते हैं उनके लिए भी अलग अलग तरीके के उनके स्पेसिफिक केमिकल रिएजेंट्स होते हैं जिनको वो रिस्पॉन्स देते हैं, विच हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल, जो कि वोलेटाइल ऑयल के आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्प करते हैं, सच एज टर्पीन, सेस्क्विटर्पीन, ईस्टर। तो ये जो स्पेसिफिक केमिकल रिएजेंट्स हो गए ये हेल्प करते हैं, केमिकल टेस्ट अगर करना हो तो वहाँ पर रिएजेंट्स का यूज किया जाता है वोलेटाइल कंटेनिंग ड्रग को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इस तरीके से ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं वोलेटाइल ऑयल्स की। देन नेक्स्ट है थेराप्टिक यूज। यहाँ पर हम वोलेटाइल ऑयल्स के यूज देखेंगे। तो वोलेटाइल ऑयल दिया गया है वोलेटाइल ऑयल एंड ड्रग, वोलेटाइल ऑयल एंड ड्रग्स यहाँ पर हमें दिए गए हैं और उनके यूजेस एक साइड पे हमें दिए गए हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला है क्लोव एंड कैम्फोर। तो क्लोव एंड कैम्फोर इनकी अगर प्रॉपर्टी, इनके यूजेस देखें तो ये एंटीसेप्टिक होते हैं। फनेल, कोरिएंडर, पिपरमिंट, ऑरेंज पील, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है एंटीस्पाज्मोडिक। देन नेक्स्ट है कोरिएंडर, फनेल, कैरावे, नटमेग, सिनेमॉन, डिल, ये एज अ कार्मिनेटिव करके हम यूज़ कर सकते हैं। गार्लिक ऑयल को एज अ एंटीमाइक्रोबियल करके हम यूज़ करते हैं। लेमन ऑयल, सिनेमॉन ऑयल, कैरावे ऑयल, कार्डामम ऑयल, डिल ऑयल, इनको एज अ फ्लेवरिंग एजेंट करके हम यूज़ करते हैं। लैवेंडर ऑयल, कैलेमस ऑयल, इनको परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है क्लोव, जिंजर, फनेल, सिनेमॉन, गार्लिक, इनको एज अ स्पाइसेस करके भी यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से वोलेटाइल ऑयल्स के और वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग्स के यूजेस होते हैं। तो इस तरीके से वोलेटाइल ऑयल की पूरी स्टडी यहाँ पर हमने कर ली, उसके आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट, थेराप्टिक यूज, सारी चीज़ें देख ली। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो हमारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।